पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। यहाँ पे एक फार्मूला आप जैसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा S1 कितना था? S1 था आपका यहाँ पर 50 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई S2 कितना था? 60 किलोमीटर बटे इन दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई डेल्टा कितना है? पहले 10 मिनट की देरी हो रही थी, अब सिर्फ 5 मिनट की देरी होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 5 मिनट है। कितना है? 5 मिनट बटे इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 60 से 60 यहाँ से कट गया, 5 दूनी और 2 से कटा इसे, तो कितना आया? 25। यहाँ से कितना आ गया? 25। आपको दूरी पता चल गई कितनी है? 25। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उसे समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे। तो अगर दूरी है 25 और कितने की स्पीड से चलाना है, पहले मैं चलाता हूँ 50 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड से चलाया तो कितना समय लगेगा उसे? आधा घंटा। कितना समय लगेगा? आधा घंटा मतलब 30 मिनट। और 30 मिनट में पहुंचने के बाद भी उसे कितना लेट हो रहा था? यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 10 मिनट लेट हो रहा था। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है वो कितना रहा होगा? 20 मिनट। कितना रहा होगा? 20 मिनट। आंसर ए नंबर आंसर। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखा है S1 मल्टीप्लाई S2 बटे S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, इससे आप दूरी निकालेंगे 25। अब कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अब आप यहाँ से पहला 50 किलोमीटर की चाल से गया था तो आधे घंटे लगते थे, 10 मिनट की देरी से होती थी तो 20 मिनट यहाँ से। आप इसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो दूरी कितनी है? 25। 60 किलोमीटर से जा रहा है पर आवर से, मल्टीप्लाई इसे मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से 60 खत्म, कितना मिनट लगा? 25 मिनट। 25 मिनट लगने के बाद भी वो कितना लेट हो रहा था? जब 60 की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट लेट हो रहा था। कहाँ लिखा है? ये रहा, 5 मिनट लेट हो रहा था। इसका मतलब यहाँ से भी कितना टाइम निकला? 20 मिनट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 120 डिग्री है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, या इसे इंटीरियर कोण भी कह सकते हो, बाय एंगल। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर 120 डिग्री अंतःकोण है, जैसे मैंने कहा ये एक लाइन बना रहा हूँ और यहाँ से मैंने ये किया, अगर 120 डिग्री अंतःकोण है तो जो बाहर का बचा होगा वो कितना बचा होगा? 60 डिग्री। ठीक, इसका मतलब हमें यहाँ बाय एंगल ही चाहिए, तो एन निकालने का तरीका है n इज इक्वल टू 360 अब बटे बाय एंगल कितना है? 60, जीरो से जीरो, अच्छा से काटा, 6 बार में हमें साइड कितनी पता चल गई? इसकी साइड है 6। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, n इज इक्वल टू 360 बटे बाय एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझाने में समय लग रहा है, जैसे आप करेंगे तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या किसी वृत्त की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं कल आपको बताया था और मैंने कहा भी था इसको पढ़ लो, इस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा यूज आएगा। जैसे मैंने कहा r इज इक्वल टू 7 है तो पेरीमीटर कितना होगा? 44, और आपका जो एरिया होगा वो होगा आपका 154। अब यहाँ पर कितना है? रेडियस 98, कितना मल्टीपल है? 14। कितना मल्टीपल है? 14। तो जब 14 का मल्टीपल है तो आपका जो परिधि हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगा? 14 का मल्टीपल। लेकिन जो आपका एरिया होगा वो 14 का मल्टीपल नहीं होगा, वो आपका 14 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा। किसका? 14 का स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर पे चलता है। कुछ बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब 4 चौक 16 करेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, मुझे इतना पता है कि पेरीमीटर के लास्ट में 6 आएगा, एक ही ए ऑप्शन है, अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसका गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 के लास्ट में 4 हैं तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकते हैं, लेकिन ये 30,000 के पास है तो